जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल सीसीएन इंग्लिश पे। मेरा नाम है रिशु और मैं आप सभी को इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। ये जो हमारा सीरीज चल रहा है, इस सीरीज का नाम है ब्लैक बुक वोकेबलरी सीरीज। इसमें हम बेसिकली क्या देख रहे हैं, तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 151 से लेकर के 200 तक के ऑल आस्क्ड इडियम्स एंड फ्रेजेस। कब तक के, तो फरवरी 2023 तक के। ठीक है, तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आती हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला वो कैब है वो है 151 नंबर। वो कहता है एन ओपन बुक। एन ओपन बुक। एन ओपन बुक कहने का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी चीज़ जिसमें कोई सीक्रेट नहीं हो, कोई रहस्य वाली चीज़ें नहीं छुपी हुई, जो भी हो बिल्कुल ओपन हो, उसे ही हम कहते हैं ओपन बुक। वही कह रहा है ये। इसका डिफिनीशन क्या है कि वन दैट हेल्ड नो सीक्रेट्स, कि एक ऐसी जिसमें कोई रहस्य वाली चीज़ें ना हो, तो उसी को हम कहते हैं एन ओपन बुक। नेक्स्ट है एन अपहिल टास्क। एन अपहिल टास्क, इसको हम इस्तेमाल करते हैं क्यों, तो इसका इस्तेमाल करते हैं जब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क आ जाता है। कोई ऐसा वर्क है जो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है, उसे बताने के लिए जो हम लगाते हैं उसे हम कहते हैं डिफ़िकल्ट टास्क के लिए एन अपहिल टास्क। ठीक है, नेक्स्ट है एप्पल ऑफ हर मदर्स आई। ये हर के जगह पे वंस भी आ सकता है बेसिकली। ठीक है, वंस मदर्स आई, इसका मतलब होता है अपनी माँ के आंखों का तारा होना। ठीक है, मतलब किसी के आंखों का तारा होना। ये वही कह रहा है कि अ पर्सन ऑफ होम मदर इज एक्सट्रीमली फॉन्ड एंड प्राउड। ठीक है, अपने आंखों का तारा होना मतलब बहुत ज़्यादा प्रिय होना अपने माँ के लिए। नेक्स्ट है एप्पल ऑफ वंस आई। ये भी सेम चीज़ें हैं, देखिए आप, इसी को यहाँ पे जो हर लिखा था यहाँ पे वंस कर दिया, सेम ही चीज़ है। नेक्स्ट हमारा एप्पल कार्ट। एप्पल कार्ट कहने का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो एप्पल कार्ट कहने का मतलब होता है कि जो केयरफुल प्लान बनाया गया उसे बिगाड़ देना। ठीक है, जो केयरफुल प्लान बनाया गया, कोई आपने प्लान बनाया हो कि यहाँ जाना है, टूर पे जाना है कहीं पे, और फिर उसे क्या किया गया, तो उसे स्पेल कर दिया गया, उसे बिगाड़ दिया गया, उसे ख़त्म कर दिया गया, तो उसी को कहते हैं हम एप्पल कार्ट। नेक्स्ट है एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। एप्पल्स एंड ऑरेंजेस कहने का क्या तात्पर्य होता है कि दो बिल्कुल ही अलग अलग चीज़ें, वस्तु, या फिर दो बिल्कुल अलग अलग लोग, या फिर कहते हैं अनइक्वल कंपैरिजंस, कि जो तुलना होती है बिल्कुल अनइक्वल हो, तो उसे भी हम क्या कहते हैं, तो उसे भी हम कहते हैं एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा 157 नंबर आर्गुस आई। आर्गुस आइज्ड। ठीक है, आर्गुस आइड, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है तेज नज़र, मतलब किसी भी चीज़ को बिल्कुल चौकस के साथ देखना, मतलब ऑब्जर्वेंट और विजिलेंट, मतलब केयरफुल तरीके से। ठीक है, उसी को कहते हैं आर्गुस आइड। नेक्स्ट है अराउंड द क्लॉक। इसका मतलब होता है 24 घंटे, रात दिन। ठीक है, अराउंड द क्लॉक कहने का मतलब होता है 24 घंटे रात दिन। ठीक है, या दिन रात आप जो भी कह लें। नेक्स्ट है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। इसका मतलब होता है एक्चुअली एज इट हैपन्स, कि अगर कोई घटना जैसे घटी हो बिल्कुल वैसे ही कहना, उसी को क्या कहते हैं, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। नेक्स्ट वर्ड है एज बॉल्ड एज अ क्यू बॉल्ड। ठीक है, एज बॉल्ड एज अ क्यू ऑफ बॉल्ड, इसका मतलब होता है कंप्लीटली बॉल्ड। इसका क्या मतलब है हिंदी में, कि जिसके पूरी तरीके से बाल निकल जाते, झड़ जाते, उसे ही कहते हैं हम एज बॉल्ड एज अ क्यू बॉल। ठीक है, कि ऐसा बॉल्ड हो गया जैसे मानो कि बिल्कुल वो एक बॉल हो गई हो, गेंद हो गई हो। ठीक है, तो मतलब पूरी तरीके से गंजा हो जाना ही क्या कहलाता है, एज बॉल्ड एज अ क्यू बॉल। नेक्स्ट हमारा एज क्लियर एज अ बेल। इसका मतलब होता है बिल्कुल सब कुछ स्पष्ट होना, जो आपको आसानी से समझ में आ जाए। नेक्स्ट है एज क्लियर एज मड। आपको पता ही है मड क्या क्लियर होता है क्या, कभी नहीं, तो इसका मतलब होता है इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, जिसे समझना मुश्किल हो, नामुमकिन हो, उसे हम क्या कहते हैं, एज क्लियर एज मड। नेक्स्ट है एज डाफ्ट एज अ ब्रश। इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली सीली, बहुत ज़्यादा मूर्ख होना। ठीक है, उसी को कहता हूँ एज डाफ्ट एज अ ब्रश। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है 164 नंबर एज फिट एज अ फिडल। एज फिट एज अ फिडल, इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, इसका कहने का क्या मतलब होता है कि मजबूत और स्वस्थ होना बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट है एज गुड एज गोल्ड। एज गुड एज गोल्ड। ठीक है, इतना अच्छा होना जैसे सोना इतना अच्छा होना। इसका मतलब क्या होता है कि अ पर्सन हु इज ओबीडियंट एंड वेल बिहेव्ड, कि एक ऐसा इंसान जो ओबीडियंट हो, शिष्टाचारी हो और वेल बिहेव्ड हो, उसी के लिए हम क्या कहते हैं, एज गुड एज गोल्ड।
नेक्स्ट है एज हार्ड एज अ नील, कि इतना हार्ड होना मतलब नील के जितना हार्ड होना, कील की इतना। तो कील में क्या कोई इमोशन होता है? बिल्कुल इतना हार्ड हो चुका कि उसमें कोई इमोशन नहीं है, तो उसी को कहते हैं हम एज हार्ड एज अ नेल। इमोशन लेस व्यक्ति को, जिसमें कोई भावना नहीं रह जाती है, भावनाहीन व्यक्ति को ही हम क्या कहते हैं? तो उसे ही हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों एज हार्ड एज अ नेल। नेक्स्ट है एज हाई एज अ काइट, एज हाई एज अ काइट। इसका मतलब होता है बिल्कुल ऐसा इंसान जो नशे में धूत है, उसने पूरी तरीके से पी रखी है, उसे कुछ नहीं पता है कि क्या बोलना है क्या करना है, उसे ही हम कहते हैं एज हाई एज अ काइट। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है 168 नंबर। इसका मतलब क्या है? एज द क्रो फ्लाइज, एज द क्रो फ्लाइज, जैसे कौवे उड़ते हैं। तो कौवे उड़ने के लिए क्या करते हैं? लंबे दूरी को नहीं लेते, वो शॉर्टेस्ट रूट को अपनाते हैं। तो इसका मतलब होता है एज द क्रोज फ्लाइज, इसका मतलब होता है शॉर्टेस्ट रूट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एज थिक एज टू शॉर्ट प्लैंक्स। इसका मतलब होता है अभी जो आपने पढ़ा था ना एज स्टूपिड, ये पढ़ा था आपने अभी, एज डेफ्ट एज अ ब्रश, इसी का सिनोनिम है। किसका ये सिनोनिम है? तो एज डेफ्ट एज ब्रश का ही सिनोनिम होता है। क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली स्टूपिड, महामूर्ख जिसे आप कहते हैं। नेक्स्ट है आस्क फॉर ट्रबल, आप किसी से अपनी परेशानी के लिए पूछ रहे हो, क्या आप मुझे परेशान कर। इसका मतलब है कि आप किसी को इनवाइट करो कि मुझे परेशान कर, उसी को कहते हैं मुसीबत मोल लेना। ठीक है, इसी को एक और कहते हैं कैट द बेल, कैट द बेल। ठीक है, या फिर इसी को आप कहते हैं आ बेल मुझे मार। ठीक है, आस्क फॉर ट्रबल कह ले या फिर कह ले आप कैट द बेल। इसका मतलब क्या होता है? मुसीबत मोल लेना। नेक्स्ट है अस्लीप एट द व्हील। इसका मतलब होता है कि जो आपकी ड्यूटीज़ हैं उस ड्यूटीज़ में आप क्या है अटेंटिव नहीं है। ठीक है, उसी को हम कहते हैं अस्लीप एट द व्हील, मतलब काम के प्रति चौकस नहीं रहना। नेक्स्ट हमारा अज्यूम एयर्स, अज्यूम एयर्स। इसका मतलब क्या होता है? प्रिटेंड सुप्रियोरिटी, मतलब कि आप वास्तव में जो नहीं है और आप अच्छे देखने अच्छे बनने की दिखावा कर रहे हैं, तो उसे ही मेरे प्यारे दोस्तों क्या कहते हैं? अज्यूम एयर्स। नेक्स्ट है एट लॉस, एट लॉस। इसका मतलब होता है कि आप ऐसी स्थिति में आ गए जहां पे आप पजल्ड हो गए हैं, कंफ्यूज हैं, आप डिसीजन लेने को मतलब आप में वैसी नहीं रह गई, असमर्थ हो जाते हैं डिसीजन लेने में, तो उसे ही हम कहते हैं एट अ लॉस। नेक्स्ट हमारा एट अ स्ट्रेच, एट अ स्ट्रेच। इसका मतलब होता है लगातार, कॉन्टिन्यूसली। नेक्स्ट है एट एनी कॉस्ट, कहते हैं ना कि हर हाल में मुझे ये चाहिए तो चाहिए। ठीक है, इसी को हम कहते हैं एट एनी कॉस्ट, मतलब अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। ठीक है, किसी भी परिस्थिति में। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या कहता है? एट बेक एंड कॉल। इसका मतलब होता है कि एट हिज डिस्पोजल और टू बी डोमिनेटेड बाय समवन। ये आप याद रखें कि टू बी डोमिनेटेड बाय समवन, कि दूसरे के इशारे पे नाचने वाला, मतलब कि अगर उसने जो कह दिया वो हमें करना ही करना है, तो उसी को हम कहते हैं एट बेक एंड कॉल। नेक्स्ट हमारा एट डैगर्स डॉन, एट डैगर्स डॉन, एट डैगर्स ड्रॉन। इसका मतलब होता है इनेमीज या फिर हॉस्टाइल। ठीक है, मतलब दुश्मनी। एट ड्रैगर्स डॉन कहने का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों? दुश्मनी। नेक्स्ट वर्ड हमारा एट ईच अदर्स थ्रोट, मतलब इसका मतलब होता है आर्गुइंग एंग्रीली। इसका क्या मतलब है? कि बहुत जोर जोर से गुस्सा करना, गुस्से में किसी चीज़ को कहना, इसी को कहते हैं हम एट ईच अदर्स थ्रोट। नेक्स्ट है एट लार्ज। एट लार्ज कहने का मतलब है कि एक ऐसा क्रिमिनल जो जेल से भाग गया हो और अभी तक वो पकड़ में नहीं आया हो। ठीक है, उसे हम कहते हैं एट लार्ज। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एट लॉगर सेट। अभी आपने पढ़ा था एट डैगर्स डॉन, अभी आया था ना हमारा ये वर्ड कहीं पे, कहीं तो आया था ये, हाँ यही रहा, ऊपर ही तो है। 177 नंबर और 180 नंबर, ये दोनों आपस में सिनोनिम होते हैं। ठीक है, इसका भी मतलब होता है इन कॉन्फ्लिक्ट विद समवन, किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में पड़ना, किसी के साथ। ठीक है, टू डिसअग्री स्ट्रांगली, मतलब इसका आप इतना भी समझ ले कि इसका मतलब होता है दुश्मनी के सेंस में ही आता है। नेक्स्ट है एट लूज एंड्स। इसका मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन में होना कि जो अनसर्टेन हो, अनिश्चित हो। इन एन अनसर्टेन सिचुएशन इज कॉल्ड एट लूज एंड्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एट वंस एल्बो, एट वंस एल्बो। इसका मतलब होता है कि आपके बाजू से बिल्कुल सटा हुआ, मतलब आपके नज़दीक, आपके बाद वाला। ठीक है, नेक्स्ट टू समवन, किसी के समीप होना। नेक्स्ट है एट वंस विट्स एंड। इसका मतलब होता है टू बी पजल्ड, और कह सकते हो नॉट नोइंग व्हाट टू डू, क्वाइट परप्लेक्स्ड और बी ओवरवेल्म्ड विथ प्रॉब्लम्स। इसका सिंपल सा मतलब आप ये समझ ले, एट वंस विट्स कहने का मतलब होता है आपके समझ से
परे होना, आप अब समझ नहीं पा रहे हो कि हमें क्या करना है, टू बी पजल्ड आप कह सकते हो, या फिर नॉट नोइंग टू व्हाट टू डू, कि हमें ये नहीं पता है कि हमें क्या करना है, इसी को हम क्या कहते हैं, तो इसी को हम कहते हैं एट वंस वेट्स एंड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा 184 एट रैंडम। एट रैंडम इसको कहते हैं हम इन रैंडम मैनर, इसका मतलब होता है एमलेसली, एमलेसली मतलब अनियमित तरीके से। नेक्स्ट है एट सी। एट सी का भी यही सेम चीज़ है जो आपने अभी देखा था, ये एट वंस विट्स इन कह सकते हो आप, इसका थोड़ा सा सिनोनिम लेकिन पूरी तरीके से नहीं है। इसका मतलब होता है भटक जाना या फिर कंफ्यूज हो जाना, ठीक है, वही कह रहा है एट अ लॉस। एट सी को कह सकते हो एट अ लॉस, ये भी एक क्या है, सिनोनिम ही है, ये भी इडियम ही है, परप्लेक्स्ड या फिर कंफ्यूज्ड, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो एट वंस विट्स एंड। नेक्स्ट है अ शॉर्ट नोटिस। अ शॉर्ट नोटिस कहने का मतलब है विथ लिटिल वार्निंग और टाइम फॉर प्रिपरेशन, मतलब कम समय में, कम समय में। और शॉर्ट नोटिस आप ऐसे भी समझ सकते हो। नेक्स्ट है एट सिक्सेस एंड सेवन्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एट सिक्सेस एंड सेवन्स मतलब कि डिसऑर्डर और कंफ्यूजन वे में, मतलब कि अव्यवस्थित आप इसे कह सकते हैं, अव्यवस्थित। सिंपल से शब्द में आप इसे क्या कह सकते हैं, तो अव्यवस्थित। नेक्स्ट वर्ड हमारा एट स्नेल्स पेस। स्नेल्स मतलब घोंगा, घोंगा कैसे चलता है, बिल्कुल धीरे 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 धीरे, तो उसी से ये लिया गया। इसका मतलब क्या होता है, डू समथिंग वेरी स्लोली। नेक्स्ट वर्ड है एट समवन्स एक्सपेंस, ठीक है, मतलब किसी के खर्च पे। इसका मतलब क्या हुआ, आपके लिए पे कर रहा है, यही मतलब है कि पेड फॉर बाय समवन, कि किसी ने आपके लिए क्या कर दिया, भुगतान कर दिया है। नेक्स्ट है एट स्टेक। एट स्टेक कहने का मतलब होता है खतरे में होना, डेंजर, इन डेंजर। नेक्स्ट है एट द ड्रॉप ऑफ हैट और डाइम। इसका मतलब होता है विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है, मतलब बिना कोई हिचकिचाहट की, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं हम इंग्लिश में, इसके लिए आता है इडियम हमारा एट द ड्रॉप ऑफ एट अ ड्रॉप ऑफ अ हैट और डाइम। नेक्स्ट है एट द 11th आवर। एट द 11th आवर, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि कोई अगर मरने वाला हो, मरने के लास्ट वक्त का जो पीरियड होता है, आखिरी मौका जिसे हम कहते हैं, उसी को कहते हैं एट द 11th। यही कह रहा है कि एट द वेरी लास्ट मोमेंट, या फिर जस्ट बिफोर द डेडलाइन, कि जो डेडलाइन दिया गया उससे पहले की चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट है एट द टॉप योर लंग्स। इसका मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा तेजी, काफ़ी ज़्यादा जोर से बोलना, काफ़ी ज़्यादा पूरी जोर लगा करके चिल्लाना। नेक्स्ट है एट वेरियंस विथ। इसका मतलब होता है विपक्ष में या अलग होना, मतलब ओपोजिट, ठीक है, ओपोजिट होना। नेक्स्ट है अगेंस्ट होना आप कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एवरेज आउट। एवरेज आउट कहने का मतलब क्या होता है, संतुलित होना, टू प्रोड्यूस अ रिजल्ट दैट इज इवन एंड बैलेंस्ड व्हेन लुक्ड एट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कह रहा है कि एक ऐसा रिजल्ट प्रोड्यूस करना जो क्या हो, तो इवन हो और बैलेंस हो, जब उस पर हम देखते हैं कुछ समय के अवधि से। नेक्स्ट है बेब इन द ओट्स। बेब इन द ओट्स, इसका मतलब होता है कि एक ऐसी नारी, ठीक है, जो बिल्कुल डिफेंसलेस हो, उसमें कुछ वैसी चीज़ें नहीं बची हो कि जिसमें वो डिफेंस कर सके, तो उसी को कहते हैं हम अ यंग डिफेंसलेस पर्सन, मतलब अबला नारी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बैक इन सैडल। बैक इन सैडल कहने का मतलब होता है कि अपनी ड्यूटी को फिर से रिज्यूम करना, ठीक है। नेक्स्ट है बैक मी। बैक मी कहने का मतलब होता है टू सपोर्ट, मतलब समर्थन देना, किसी को हेल्प करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा बैक ऑन वंस फीट। इसका मतलब होता है वेल और अगेन, वेल और सक्सेसफुल अगेन, ठीक है, फिर से अपने पैरों पे खड़ा होना, इसी को कहते हैं बैक ऑन वंस फीट। नेक्स्ट हमारा है जो कि लास्ट होगा इस वीडियो का, नेक्स्ट है बैक आउट ऑफ, मतलब कि इसका मतलब होता है विड्रॉ फ्रॉम अ कमिटमेंट, कि आपने किसी से कोई वादा किया है, कोई प्रॉमिस की है आपने, और उस प्रॉमिस से आप क्या करो, मुकर जा रहे हो, तो उसी को कहते हैं बैक आउट ऑफ, ठीक है, मतलब उससे क्या हुआ, वो मुकर गया। तो आई थिंक इसमें हमने 200 तक के वोकैब किए हैं, 151 से लेकर के 200 तक के, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देख रहे होंगे 200 से लेकर के 250 तक के। अच्छा, इसके साथ ही साथ हम ये भी चाह रहे हैं कि जो हमारा मोस्ट रिपीटेड, चाहे वो मोस्ट रिपीटेड OWS हो, एडियम्स हो, या फिर सिनोनिम्स हो, या फिर एंटोनिम्स हो, ये सब की बात मैं करूं, ठीक है। तो कल से हम एक और पैरेलल वीडियो डालने वाले हैं, वो किसका होगा, मोस्ट रिपीटेड एडियम्स का होगा। ये वीडियो तो जाएगी कल 201 से लेकर के 250 तक की, ठीक है। कल संडे है तो मैं भी थोड़ा फ्री हूँ, तो मैं कल कर लूँगा, ठीक है। तो चलिए कल हम मिलेंगे फिर से अगले क्लास में।
और अगले क्लास में हम 201 से लेकर के 250 तक के वोकैब को देख रहे होंगे इस सीरीज का। और कल से मोस्ट रिपीटेड सीरीज भी स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम पहले किसको कंप्लीट करेंगे, एडियम्स को। उसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, तो 2 दिन में खत्म हो जाएगा। और उसमें ज़्यादा देर का बनेगा भी, मुझे लगता है मैं 100 लेकर के उसमें चलूंगा मोस्ट रिपीटेड में। ठीक है, तो चलिए फिर मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड जॉइन टू ऑल ऑफ यू।